5,88,000 छात्र छात्राओं को दीपावली पर उपहार मिलेगी। पिछले सत्र की छात्रवृत्ति सत्र 2024-25 में फीड डाटा न होने के कारण छात्रवृत्ति से रह गए थे वंचित। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर आप इस वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे छात्रवृत्ति से संबंधित सत्र 2024-25 में यदि आपको भी छात्रवृत्ति नहीं मिली थी किन्हीं भी कारण से, या आप आवेदन ही नहीं कर सके थे, तो इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस पेपर की कटिंग को देखेंगे ही साथ जो ऑफिशियल कैबिनेट की बैठक हुई उसमें क्या लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा यदि आपने छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त की है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। योगी सरकार ने 5,88,000 छात्र से अधिक विद्यार्थियों को दीपावली पर उनकी पिछले शैक्षिक सत्र की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का उपहार दे दिया है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाटा फीड न होने के कारण ये छात्र छात्राएं सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित रह गए थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को पहले चरण की छात्रवृत्ति वितरण के दौरान पिछले सत्र के इन वंचित छात्रों को उनका हक दिलाने की घोषणा की थी। उसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 647 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, यानी कि 647 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के लिए बांटे जाएंगे। अब इनके लिए आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल नए सिरे से खोला जाएगा और सभी को लाभ मिलने तक यह खुला रहेगा। कैबिनेट बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शुक्रवार को 22 प्रस्ताव मंजूर किए गए। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के पिछले शैक्षिक सत्र 2024-25 में अनुसूचित जनजाति सामान्य अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के 5,88,544 छात्र छात्राओं को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने व कई अन्य कारणों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों और शैक्षिक संस्थानों की लापरवाही के कारण डाटा फीडिंग में देरी हुई और बाद में डाटा लॉक होने के कारण राहत भी नहीं मिल पाई थी। पिछले दिनों तीनों विभागों ने मिलकर इन वंचित छात्रों को लाभ देने के लिए प्रस्ताव दिया था। शुक्रवार को ही दिन में छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा था, पिछले सत्र में 5,88,000 छात्रों को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। ऐसे छात्रों को दीपावली से पहले छात्रवृत्ति देने के लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। छात्रवृत्ति वंचित सभी छात्रों को दीपावली से पहले उनके खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। लापरवाही करने वाले भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके बाद शाम को कैबिनेट के प्रस्ताव को स्वीकृति कर दिए। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी समय सारणी घोषित की जाएगी। तो ये छात्र हैं जो 1 लाख सामान्य वर्ग में, अनुसूचित जाति में 1 लाख, अनुसूचित जनजाति में 662, पिछड़ा वर्ग में 1,35,000, अल्पसंख्यक में 2,52,000। ठीक है, कुल 5,88,000, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या है अल्पसंख्यक वर्ग की। अल्पसंख्यक वर्ग को पिछली सत्र में बहुत ही कम छात्रों को छात्रवृत्ति मिली थी। ये अलग एक और आई है यह। ठीक है, तो यह अपडेट है पेपर की कटिंग। अब चलते हैं हम ऑफिशियल अपडेट पर, फिर उसके बाद आपको डिटेल से पूरा बताएंगे कि किसको किसको इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका छात्रवृत्ति में क्या रहा, कौन सा पाठ्यक्रम था, किस कारण से नहीं मिला था, उसको हम डिटेल से अलग से एक वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे। ये कैबिनेट की बैठक में छात्रवृत्ति के संबंध में जो योजना है, दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न कारणों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने तथा बजट किए जाने का
प्रस्ताव स्वीकृत। मंत्रि परिषद ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न कारणों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने तथा बजट व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न कारणों, अब यहाँ पर पूरा कारण दिया गया है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी, कल्याण सेक्टर के जनपदीय अधिकारियों के स्तर से मास्टर डाटा लॉक न किए जाने, शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन लंबित रहने, विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा डीएलएड आदि परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाने, पीएफएमएस से संबंधित प्रकरण, ठीक है, यथा ट्रांजैक्शन फेल व बजट अभाव आदि के कारण समस्त वर्गों के कतिपय छात्रों को धनराशि भुगतान नहीं हुई। चूँकि सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रों की नियमावली में देयता अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत न किए जाने का प्राविधान है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं इन कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित हैं। अतः इन उल्लेखनीय कारणों से वंचित समस्त वर्गों के पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के उद्देश्य से स्पेशल केस मानते हुए एक बार पोर्टल खोलने तथा चालू वित्तीय वर्ष के बजट से व्यय की अनुमति दिए जाने तथा चालू वर्ष के बजट में व्यय की अनुमति के उपरांत कम हुई धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अनुपूरक बजट किया गया है। खास तौर पर हम ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे डीएलएड जो सत्र 2023 में प्रवेश लिए हैं और इसमें वर्तमान में तृतीय सेमेस्टर में हैं, ठीक है। उन्होंने पिछले वर्ष फॉर्म भर दिया था, जबकि गलती संस्थानों की है, फॉर्म उनको नहीं फिलअप करवाना चाहिए था, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर को परीक्षा परिणाम ही नहीं आया था, परीक्षा ही नहीं हुई थी, परीक्षा तो अप्रैल में हुई। फिर अब उनका इसमें ये फॉर्म फिलअप होगा, यानी कि शिक्षण संस्थान से अब यह आवेदन अब लंबित था तो अब वहाँ से अग्रनीत किया जाएगा, यानी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। डीएलएड में ही जो 2024 सत्र में प्रवेश लिए थे ओबीसी और जनरल वर्ग के और फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे तो उनके लिए भी आवेदन का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर उनका कॉलेज से जिनका भी लंबित था वो सब हो जाएगा। इसके अलावा ये दसमोत्तर छात्रवृत्ति है, यानी कि केवल इंटर के ऊपर कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए नहीं है। अगर आपको शिक्षण संस्थान स्तर से कुछ भी कोई समस्या रही हो या विश्वविद्यालय स्तर से कोई समस्या रही हो या एफिलिएटिंग एजेंसी से कोई समस्या रही हो, ठीक है, या मास्टर डाटा आपका अपलोड ना किया हुआ हो, शिक्षण संस्थान पर आवेदन लंबित रह गया हो या पीएफएमएस के कारण ना आया हो या परीक्षा परिणाम डीएलएड का बाकी सभी का आ गया था, या फिर आपका बजट के अभाव के कारण नहीं आया, यानी कि उसमें लिख दिया गया कि बजट ख़त्म हो गया, ऐसे कुछ लिख कर आता है ना कि आपका बजट कम हो गया जिसके कारण से आपका परसेंटेज कम था तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आया। तो इन सब कारणों से जिनकी भी छात्रवृत्ति नहीं आई है उनके लिए पोर्टल आप मान कर चलिए कि एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी अब मिल चुकी है, पिछले महीने हमने बताया था कि सितंबर में शुरू होगा लेकिन शुरू नहीं हो सका क्योंकि कैबिनेट की जब तक मुहर नहीं लगती जाती है तब तक वह कार्यक्रम शुरू नहीं होता। तो एक सप्ताह के अंदर, यानी कि आज मान कर चलिए कि आपको 2 अक्टूबर से पहले पहले ऑनलाइन आवेदन इसमें शुरू हो गए हैं। जो भी पूरी प्रक्रिया रहेगी पूरा अप टू डेट आपको चैनल पर बता दी जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और दीपावली के पहले आपको छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी, दीपावली के पहले पहले आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी और यह आवेदन 2 अक्टूबर के पहले पहले शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह ही आवेदन होगा, इसलिए आप एक्टिव रहेंगे। जैसे ही आप नोटिफिकेशन चैनल का लगा लीजिएगा, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। जो प्रक्रिया रहेगी वह स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा। एक अलग लिंक आएगा 2024-25 में स्पेशल केस के लिए, ठीक है। उसमें पूरी प्रक्रिया लिखी रहेगी, कौन कौन से भर सकते हैं, कैसे क्या है, पूरे एक एक 1 to 12 पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो हम जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तुरंत ही लेकर वीडियो हाजिर होते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।